व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अंग्रेज सरकार ने वनों का प्रबंध और संरक्षण करने के लिए डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को आमंत्रित किया। ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम सूत्रबद्ध किया। उसने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1878 में 1865 के भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके जंगलों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वनों में बांटा गया। गांव वालों को आरक्षित वनों से कुछ भी लेने की अनुमति नहीं थी। आरक्षित वन सबसे अच्छे वन थे। वे केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? ग्रामीणों के अनुसार आदर्श वन भोजन, चारा, ईंधन और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों की प्रजातियों का मेल होता है। हालांकि वन विभाग ने पीछे गृह देश में अंग्रेजों की मांग पूरी करने के लिए लकड़ी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साल और सागौन जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया। वन अधिनियम ने गांव वालों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लोगों को जंगल से लकड़ी चुराने और पकड़े जाने पर वनपाल को रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? जंगल का एक हिस्सा काटकर और जलाकर झूम या घुमंतू खेती पारंपरिक प्रथा थी। इसके बाद जमीन को लंबे समय के लिए परती छोड़ दिया जाता था। अंग्रेजों को डर था कि जंगल में आग फैल सकती थी और मूल्यवान लकड़ी को जला सकती थी। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इससे स्थानीय लोगों को जंगलों को छोड़ने और आजीविका का वैकल्पिक साधन तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा।